गरुड़ पुराण। जीवन और मृत्यु दो ऐसे सत्य जिनसे कोई नहीं बच सकता। मृत्यु वह रहस्य है जिसके आगे मनुष्य का ज्ञान थम जाता है और तभी उठता है वह शाश्वत प्रश्न, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा यहीं विलीन हो जाती है? क्या हमारे पितृ वास्तव में हमें देख रहे होते हैं? क्या हमारे कर्म ही हमारी अगली यात्रा का मार्ग तय करते हैं? मित्रों, इन रहस्यों का उत्तर छिपा है गरुड़ पुराण में। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपने दिव्य वाहन गरुड़ जी को यह अमृत ज्ञान सुनाया था। यह कोई साधारण पुराण नहीं, बल्कि वह दिव्य मार्गदर्शक है जो आत्मा को मृत्यु के बाद के कठिन और रहस्यमय मार्ग पर ले चलता है। और पितृपक्ष, यह वह पावन समय है जब हमारी आत्माएं, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी संतानों के श्राद्ध और तर्पण से तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गरुड़ पुराण आत्मा के मोक्ष और शांति के लिए है, परंतु गरुड़ पुराण का अध्ययन, पठन और श्रवण हम कभी भी कर सकते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वंशजों का जीवन भी समृद्ध और संतुलित होता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कौन से कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और कौन से हमें नरक में धकेलते हैं, कौन से आचरण आत्मा को मुक्त करते हैं और कौन से उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांध देते हैं। मित्रों, आज आप उस दिव्य पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे सुनना मात्र ही पापों का क्षय करता है, आत्मा को निर्मल बनाता है और पितरों को परम गति प्रदान करता है। माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है। यही कारण है कि जीव माया बंधन की गांठ सुलझाने में असमर्थ सिद्ध होता है। इस बंधन को खोलने के लिए दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य जैसे कीट पतंग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी ज्ञान दीप के प्रकाश में जब जीव को सहसा यह अनुभूति होती है कि वह स्वयं ब्रह्म है, तब वह सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के संदेह का निवारण करते हुए इन्हीं गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया है। इस पुराण का मुख्य प्रश्न यही है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं और यहां से क्या लेकर जाना है? यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे वंश पर भी पड़ेगा। हमारी संतान सनातन धर्म की उन मर्यादाओं को आत्मसात करेगी जिनकी एक कुल और परिवार को सदा आवश्यकता रहती है। गरुड़ पुराण हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की दिशा देता है। इसके श्रवण से हमें धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसमें धर्मसार का कथन है, यमपुरी और प्रेतयोनि का वर्णन है और साथ ही आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी है। इसके प्रमुख वक्ता स्वयं भगवान नारायण हैं और श्रोता उनके वाहन श्री गरुड़। किंतु मध्य में अन्य श्रोता और वक्ताओं का भी अस्तित्व है। इनमें भगवान व्यास, शौनक जी और सूत जी की प्रमुखता है, परंतु इन सबसे बढ़कर माता उमा और भगवान शंकर के श्रोता वक्ता होने का महत्व विशेष है। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति आज से हजारों वर्षों पूर्व हुई मानी जाती है। यह 18 महापुराणों में प्रथम है और अपने अमूल्य विचारों के कारण आज भी संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। यद्यपि गरुड़ पुराण आत्मा के मोक्ष और शांति के लिए है, फिर भी इसका अध्ययन और श्रवण जीवन के हर क्षण में कल्याणकारी सिद्ध होता है। वेदों में 5 महापाप बताए गए हैं: मदिरा का सेवन करना, जीव हत्या करना, अनुचित और गलत संपर्क बनाना, कुप्रवृत्ति से दृष्टि रखना और चोरी करना। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, पुनर्जन्म, कर्मों की सजा और फल के अतिरिक्त कुंडलिनी शक्तियों तथा अनेक रहस्यों का गहन विवेचन किया गया है। इसे पढ़ने या केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, उसकी चेतना का विकास होता है और उसे स्पष्ट लक्ष्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों,
यकीन मानिए, यदि आपने इस दिव्य ग्रंथ का यह सारांश प्रारंभ से अंत तक श्रद्धा और मनोयोग से सुना, तो आप इतना गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे जितना संभवतः आपने पूरे जीवन में भी न पाया हो। आज इस श्रवण से आपको जीवन के हर प्रश्न का उत्तर, हर उलझन का समाधान और हर पीड़ा का उपचार मिलेगा। सबसे पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों का यह अमृत सार हमारे जीवन में शांति, धैर्य और सुख का संचार करे। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ डुबकी लगाए उस दिव्य ज्ञान गंगा में जिसका नाम है गरुड़ पुराण। जय श्री गणेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त अवश्य करें। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष्य, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत शास्त्र और सत संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा दैवीय संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है।
वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर की आवाजें निकलने लगती हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधव के बीच उत्कट वेदना से संज्ञाहीन होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक और परलोक को एक साथ देखता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी नहीं कहना चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, अर्धनग्न, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कोए के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र के प्रमाप का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में पूर्वक पाश से बांधकर सुदूर यम मार्ग यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जैसे राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतृप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपती हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातना के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर आबादी वासना से बंधा वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्क्ष्य, वह पापी प्राणी पुत्रों से दिए हुए
पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्रादि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुख भोगते हुए भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रातों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग पीठ, 5वें से नाभि, छठे और 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुहियांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृष्णा अर्थात भूख और प्यास दोनों जागृत होती हैं। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। 1 सौम्यपुर, 2 शौरीपुर, 3 नगेंद्र भवन, 4 गंधर्वपुर, 5 शैलागम, 6 कोंचपुर, 7 क्रूरपुर, 8 विचित्र भवन, 9 बहवापदपुर, 10 दुखदपुर, 11 नानाक्रंदपुर, 12 सुतप्त भवन, 13 रौद्रपुर, 14 वायुवर्षणपुर, 15 शिताध्यपुर तथा 16 बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदाई होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषित होकर वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवों, उल्लुओं, वटों, पक्षी विशेषों, गिद्धों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है
असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त, कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की शीला और कहीं अत्यधिक धुएं के मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वर्षा होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं खारे कीचड़ की दृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंधरा में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से छड़ी जाने योग्य शिला है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पूये, पीब, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय, ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड्डाही में रखे घृत की भांति उबलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं काले पक्षियों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, मर्माहत, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुखदायिनी तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंबरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर आ जाते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरण योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेश से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेद हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। कुछ काल पाश से खींचे जाते हैं और कुछ कोव से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गर से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्म को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय,
इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचक्रम की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गंगा और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गाय के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्म के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हित में आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरव और उचित सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं, और पति की मृत्यु हो जाने पर वह निर्विवाद होकर उनका अनुगमन किया नहीं। वैधव्य प्राप्त करके त्याग मूर्ति संगीत करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्क, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में प्रेतों के महानगर में रहता है। वहां पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री और पुत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मों के उपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पथ ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगर से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाश से खींचा जाता है। यहां स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पात्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव शौरिपुर को प्रस्थान करता है। उस शौरिपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा दिए हुए त्रिपाशिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। इसके बाद शीघ्र पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुहक से रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधव द्वारा दिए गए पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग करके यम किंक के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुला होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। इसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रोचपुंब में स्थित होता है। वहां बांधव द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर वह आगे क्रूरपुर की ओर चलता है।
साढ़े मास के बाद बांधव द्वारा प्रदत्त ऊन और मासिक पिंड और घट से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करता है। डराए जाने पर यमदूतों के द्वारा वह दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कवर्थ धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस पर का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसे वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उन्हें यह वचन सुनकर प्रेत कहता है, हाँ देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन और विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां शानमासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह बहवा पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षी राज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाकंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह कंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आखड़ करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह दूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुत भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जलांश प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रा के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 6.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी व प्रेत उनाद श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीता नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुख तथा शुद्धि। वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहां है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुण्य कर्म भोग के लिए अंग मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप आत्मज, जिन्होंने देहिक, मरणकालिक और दान नहीं दिए हैं, वे यमदूत के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमलोक को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, पुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे वेनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन,
बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमलोक में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। फिर भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन और जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवण नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवण के समान ही। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टा को तत्व जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवण याम सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य के कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्या और धर्म, यह सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर स्थित मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले, आयु आदि के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्रों वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचार से, अहंकार से दूषित होकर तुम अविवेक पूर्ण क्यों पाप करते हो? काम, क्रोध और पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों डर रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निष्कशेष होकर चुपचाप बैठ जाते हैं।
धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे दूत कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत ही मन, वाणी और संयम के साथ इस महागरुण पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर जितने भी अध्याय बता जा रहे हैं आप उनको अच्छे से सुन रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं जानता हूं एक बार आपको समझने में दिक्कत होगी, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप गरुड़ पुराण को बार बार सुनिए, कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुनिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के पास भेजना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमें अपनी सनातनी संस्कृति को बचाना है और इसका अधिक से अधिक प्रचार करना है। दोस्तों, अगर आप इस गरुड़ पुराण को अकेले देख रहे हैं तो साथ में अपने बच्चों, पत्नी, भाइयों, बहनों और माता पिता को जरूर सुनाइए। निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकल से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रयहीन पापी अंजलि बांधकर कहते हैं, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। इस पर उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगर, भालों और बर्छियों से वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचार पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया? सुलभ होने वाले जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते तथा कोए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हिंसा नहीं रोकी, संतों की सेवा की नहीं। इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाश से बांधकर मुदगर से पीटते हैं। कुछ पापी आर्य से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पैरन वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड गन्ने की भांति पहरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उलम, जलती हुई लकड़ी से ढककर लौहपिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खोलते हुए कड़ाही में, कुछ को तेल के कड़ाही में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर घुमाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्र के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है।
कुछ को दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कवगीध और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश, नेत्र और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापी आरण रक्षकों से वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुमने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सड़ाकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर ताम्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाश, 4 गरुड़ नरक की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस, लोह, शंकु, महाररव, शालमली ररव, कुडम, कालसूत्रकर, संघात, लोहित, दसविशेषठकल, कुंभीपाक, संपतापण तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठान नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। ताम्र और अंधता मिस्र तथा रौरवादी नरकों में पारस्परिक संघ से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अंत में इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाठे के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, इस व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिस्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुण्य में इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी महादुख दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूं। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी हैं। जो आरण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विष देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान के साथ डाह रखने वाले, नीच के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले हैं। जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्म, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्याचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्तियों वाले हैं। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं।
यह तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। इसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूं जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं। वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुलाकर जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृष का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से छूट, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्च रखल स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवित धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिष के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, यह सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूं। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर और पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्गों को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों और कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण से हो जाता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ईस ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गम की लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रत्यय सा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, इसी पतिप्राय स्त्री के रथ काल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामा पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे भी निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, यह सभी नरक में जाते हैं।
जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजिद्र पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापाप घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे तार्क, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर रखों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, उजा पर्वत व तथा तृण आदि ये स्थावर योनि कहलाए गए हैं। यह अत्यंत मोह से आवृत कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्ह से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिन पापों से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है, वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिन भिल्ला होकर रोगी होता है। परस्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। लालचवश अभरक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठन्न खाता है, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना,
विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति औषधि रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवा गंजा होता है। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छूछुरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीद और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों, क्रूर कर्मों से आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है। और जो आखेट का व्यसन रखने वाला, वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि, वैश्वदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध उपासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कोवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूं या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता, गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलौका अर्थात जलजोक होती है। और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गी, चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिण होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तक्ष, लकड़ बग्घा और शल्लकी साही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। और अप्राप्य यवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रिककलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला विष्ठा भोगी सूअर तथा शूद्रा का बैल होता है। जो महा का होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। ददेव द्रव्य भोक्ता देवलकर की योनि प्राप्त करता है।
जो ब्राह्मण धर्म द्रव्य अर्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलकर तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापापी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुण्य के साथ मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म तथा लता होता है। परस्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मराजस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से लेने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्वम के धन को पचा सकता है? ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तार्क, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 6000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुण्य स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्यय उसे हर ले देता है, वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्व तैयारी पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातना को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वक योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुण्य मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुण्य, दरिद्र और पुण्य पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब भी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा,
स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूंगा। रथकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस रथकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाल, दूसरे दिन ब्रह्मघानी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। नरक से आए हुए प्राणियों की यह 3 माता होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्म अनुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु संगठित होकर लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र यह 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायुज व माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ शुद्धि कमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिकर्ण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उद्वेग संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायुध से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडला तृतीय होती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में अस होकर भी वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत व अर्शकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूं। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूं। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूं। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत आदि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और इस उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहां से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं, जिससे मुझे पुण्य संसार के चक्कर में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुण्य मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहां बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के आरस्य कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेल देती है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव
मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुणावस्था में, स्मशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है। वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अन्य जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्यशैशवावस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी स्थिति और इच्छा को जान नहीं पाते। अतः प्रत्यानयन शैया पर सुलाने को, खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरा कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था का दुख भोगकर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर सुरी संपत्ति, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, यह सब आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। वह दुर्व्यवहार से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजित पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभन होकर महामोह रूप अंधमोह में है। जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भोरा और मछली, यह पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गम तथा रस, इन पांच विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं, वैसे ही प्रमाद व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अभूतपूर्व वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है, और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजवंशीय वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करता है और पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतु भूत कर्म पाश से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमुक्त होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे रक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा। ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुण्य भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे तार्क, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोदय पूर्वार्ध कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक
शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यथा पुत्र पितरों की पम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितरारण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों आरों, देव और आर्ष पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्तिहीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहां मैं एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जो ध्व दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करता है। हे तार्क, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञांति से संपन्न ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्म परायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजी एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। इसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्कर्ष उसके पास आया। हे तार्क, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूं तथा धन्यतर हो गया हूं। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेत की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूं। प्रेत का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए।
वैदिस नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देवालयों एवं राजप्रसाद से सुशोभित, और अनेक प्रकार के धर्मानुसार देवताओं का पूजन तथा कव्य किया था, और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्बल से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूं। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है, और ना ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत स्थिर नहीं होता। महाराज, आप मेरा दैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूं। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूं। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी ऊर्ध्व दैहिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेत नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, यह सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत के विनाश के लिए विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोचित 2 सुवर्ण 1232 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वस्त्र करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवास करे। तदनंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध, पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करे। घृत, दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करे। तदनंतर साहित्य चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के सामने विनीता आत्मा होकर विधिपूर्वक मन में संकल्पित दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्ध को करे तथा वृक्ष उत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेत नहीं होता है उसे मैं कहता हूं, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें और घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों को स्थापित करें।
फिर उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्य घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को पुण्य अपने उद्धार के लिए दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिणी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रधान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्य प्रकोप से युक्त होने पर भी प्रेत को प्राप्त नहीं होते। गरुड़ जी ने कहा, हे तार्क, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य है वह सब कुछ मैं तुम्हें कहता हूं। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद ना सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करें। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए, गंध, पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्य को समर्पित करके भगवान की आराधना करें और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराएं। तत्पश्चात अष्टाऊ नमो नारायणाय अथवा द्वादशा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पापों को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधों को शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के भगवान के यह 10 अवतार हैं। इन 10 नामों का सदा स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपर्युक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चरित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत भक्ति को प्राप्त हो गया। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला है उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छा पूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाती है। हे द्विज, वासना के साथ पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पापी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। यमदेव अपने किंग से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूं। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूत, जो निष्कचिन और रसज्य परम हंसों के द्वारा निरंतर आस्वाद भगवान मुकुंद के पादरविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में
तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो, जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता। ऐसे विष्णु के आराधना, उपासना आदि कृत्य से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए हे पक्षी, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है। ईसा जानो। नारायण से परार्क कर जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चित चरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम तथा यमदूतों को नहीं देखते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, इसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी को पार करता है। अथवा जो मृत्यु के समय में नंद नंदन इस प्रकार की वाणी का उच्चारण करता है, शरीर धारण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, यह मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को स्वात्साह गौ का दान करें। हे तार्क, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। सतपत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्म जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आधी आंखें मड़े हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सतपत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर तिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। इसलिए तिल आदि अष्ट दान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, धान, जौ, गेहूं, उड़द, काकन या कंगनी और चना, ये सप्तधान्य कहे जाते हैं। भूमि और गाय, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। यह अष्ट महादान महापापों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। 3 प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण तथा कपिल, भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रख कर देना चाहिए। ईसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के युद्धों को संतुष्ट करने के लिए यह लोहे का दान किया जाता है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। उरण, श्याम सूत्र, डामरक, उदमशे, शंबल नामक यम के महादु लोहे का दान सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे तार्क, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, आर्षगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यम लोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
बहुत काल तक वह सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तुल और स्वर्ण के दान से यमपार के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुरी के अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूख, उड़द, काकन या कंगनी और सातवां चना, यह सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर में मात्र 100 गाय और 1 बैल जितनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से रह सके, विचरण कर सके, उतनी विस्तार वाली भूमि गोचर में कहलाती है। इसका दान समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूमि विधान पूर्वक सतपात्र को देता है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ईसा मुनीश्वर ने देखा है, राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को धान्य पूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है, किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता, वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटिया तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्म जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के पर मैंने गोदान का विधान किया है। इसके बाद अंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनुसार धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गोए मनुष्य को त्रिविध पापों से मुक्त करती है। बाल्यावस्था में, कुमारा अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं, वे सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेद विद ब्राह्मणों को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित स्वात्साह और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गोदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। स्वस्थ चित्तावान में चित्त विवर्त व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गाय तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गाय के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थ अवस्था में गोदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गाय का दान एक लक्ष्य गोदान के तुल्य होता है। सतपात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुणा होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिगमन का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रहित करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गाय दाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गाय एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गाय कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची या बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय। भौतिक गोदान के विषय में
मैं तुमसे कहता हूं, काले अथवा लाल रंग की गाय को सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोनी के साथ 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यम मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नींव बनाकर उसे रेशमी सूत्र से बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करें। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दें तथा गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधान पूर्वक गाय की पूजा करें। गाय की पूंछ को पकड़कर ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए, शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु रूप भूमिदेव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के साथ यह वैतरणी रूपणी गाय आपको दी है। आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गाय का दान देता हूं। आपको नमस्कार है। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यमद्वोक कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गोई बो हो, मेरे पीछे भी गोई बो हो, मेरे हृदय में भी गोए गो हो और मैं गौ के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है तथा जो देवता में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गाय और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गाय का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गाय का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, चंद्र और सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायण में, मकर संक्रांति हो में, विषु अर्थात मेष तथा तुला की संक्रांति में, व्यथिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है। क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है, इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाठ्य को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाठ्य रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग वे सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन, पुत्र, पत्नी आदि बांधव और यह शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्म करना चाहिए।
जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के एक क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवित अवस्था में अपनी आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के बाद कौन उसके उद्देश्य से दान दे, इसे जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव स्मशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुण्य चला जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को दान कर दें, क्योंकि धन दूसरे के अधीन हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचक्र से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, उस संयत आत्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 1,00,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता, वे कंजूस पापी प्राणी मरने के बाद शोक गमन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र, पौत्र, सहोदर भाई, सोत्री और सुरजन दान नहीं देते, वे ब्रह्मत्यारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं